नमस्कार, मैं साहिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SET 9th के लिए जो एंट्रेंस होता है CHS के लिए, उसके लिए मुख्यतः जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से 20 क्वेश्चंस जो होते हैं, 20 प्रश्न जो होते हैं वो केवल सोशल साइंसेस खंड से पूछे जाते हैं। तो इस खंड को तैयार कराने के लिए, आपका खंड तैयार कराने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि ये वो खंड होगा जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। साथियों, इस 20 में से अगर आप मेहनत कर लें, थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर लें, आप 18 से 19 सवाल आराम से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा आपके सिलेक्शन में। तो आइए शुरू करते हैं। जो और सारे खंड हैं, जो 100 में से अगर 20 क्वेश्चन सोशल साइंसेस के हैं, तो और जितने खंड हैं उसके वीडियोस धीरे धीरे जा रहे हैं, कुछ जा भी चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। और बाकी आज जो सोशल साइंसेस का खंड है उसे मैं कंटिन्यू करूंगा। आइए देखते हैं। अब देखिए, जो सोशल साइंसेस का टोटल खंड है ना, इसका जो 20 वाला प्रश्न है, इसको 3-4 भाग में डिवाइड किया जाता है। कितने भाग में? 4 भाग में मान लीजिए। पहला भाग जो है वो है आपका हिस्ट्री, इतिहास। अब इतिहास का नाम आते ही आपके दिमाग में किसका फोटो आता है? एक बार सोचिए। इतिहास, महात्मा गांधी का फोटो आता होगा, जवाहरलाल नेहरू जी का फोटो आता होगा, सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रगुप्त मौर्य जी का, इसके अलावा अशोक का, और भारत का वो वृहद चित्र दिखता होगा जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज का पूरा भारत शामिल होगा। तो जी हाँ, उसी हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे इसमें। अब देखिए, एक हिस्ट्री का खंड हो गया, ठीक है। एक जो अब जब हिस्ट्री पूरा पढ़ लेंगे, हिस्ट्री से आता है 5 से 6 सवाल। कभी कभी 5 पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 6 पूछ लिए जाते हैं। दूसरा जो खंड है ये है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल, हाँ, वही जो धरती है ना गोल ऐसे ही, उसी के बारे में पढ़ना है मुख्यतः। थोड़ी सी इसमें चीज़ें शामिल हो जाती है, ब्रह्मांड वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन मुख्यतः हमें भूगोल यानी पृथ्वी के बारे में ही पढ़ना है। इससे भी 5 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। और एक तीसरा रहा पॉलिटिकल साइंस। अब ये पॉलिटिकल साइंस क्या होता है सर? आज तक तो हमने इसका नाम ही नहीं सुना। तो पॉलिटिकल साइंस, घबराइए नहीं इस नाम से। सिविक्स जानते हैं ना आप? सिविक्स, जी हाँ, वही है। बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में आपको, हम जानते हैं। ये बहुत मजा आएगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे क्वेश्चन लगभग 6 या 7 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। 6 या 7 क्वेश्चन, तो आपको बहुत मजा भी आने वाला है, क्वेश्चन भी इससे ज्यादा पूछे जाएंगे। अब देखिए, इस एक और खंड बचता है, लास्ट खंड। अब पूछेंगे कि भैया अब इसमें क्या पूछता है सर, इसमें क्या पूछता है? तो ये तो बाबू हम आपको अंत में बताएंगे। ये खंड से 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखेंगे। अब सबसे पहले, अब इसमें देखो 4 खंड मैंने बताया, एक एक खंड को धीरे धीरे देखेंगे कि इसमें क्या पूछा जाता है। अब देखो, CHS जो है ना, वो अंधेरे में खड़ा एक इमारत है, अंधेरे में खड़ी एक इमारत है, और वहां जाने के लिए तुम्हारे पास एक कार है, ठीक है। तुम 5 किलोमीटर दूर हो, बहुत नज़दीक हो बाबू, बहुत नज़दीक हो। वहाँ तुम्हारे पास एक कार है, तुमको पहुँचना है थोड़ा सा जल्दी क्योंकि एंट्रेंस नज़दीक है, ठीक है। वहाँ तुम्हारे 2 हेडलाइट होंगे, ठीक है। ये कार है तुम्हारी, ये 2 हेडलाइट होंगे। एक है तुम्हारा सिलेबस और दूसरा होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुका है, और एक इसका स्टीयरिंग होगा, ठीक है। ये दोनों हेडलाइट हम दिखाएंगे जिससे तुम्हें अंधेरे में रोशनी मिलेगी, तुम्हें रास्ता दिखेगा कि तुम्हें जाना कहाँ है, कैसे जाना है, ठीक है ना, वो हम तुम्हें बता देंगे। और स्टीयरिंग संभाल के तुम बस गाड़ी को अच्छे से चलाते रहो, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे CHS, ठीक है। आओ, अब गाड़ी को चलाने के लिए 5 से 6 प्रश्न तुमको, देखो स्टीयरिंग यहाँ बहुत बढ़िया से संभाल के चलानी होगी, नहीं तो गिर जाओगे यहीं पे सिलेक्शन रुक जाएगा। तो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इतिहास बताया मैंने, उनका चित्र आता है। अब देखो, इतिहास में बेसिकली यही चीज़ है, आज के पहले जो भी हुआ, ठीक है ना, आज अभी जो तुम देख रहे हो वीडियो, इसके पहले जितनी भी चीज़ें हुई वो सब इतिहास का एक भाग है, ठीक है। तो इसी में हम लोग शुरू से देखते हैं कि सबसे पहले कहाँ आया। तो अभी तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमें देखना है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अनुसार हम देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है। देखो, सबसे अगर हिस्ट्री के सबसे पहले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये क्या थी सर? 6 में पढ़े होगे, हाँ, वही थोड़ा मोड़ा हिंट दिया गया था। यहाँ भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इससे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम पूछोगे तो पूछ देगा इसके प्रमुख नगर जो थे, मान लो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पूछ देगा हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ था, किस नदी के किनारे बसा था। बहुत इजी सवाल रहते हैं, ठीक है ना।
तो ऐसे ऐसे देखते देखते हम ले चलेंगे अपने सेशन को आगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, फिर वैदिक काल। अब वैदिक काल क्या होता है? वैदिक वेद, ये तो कुछ सुना हुआ है, वेद सुने होगे ना? हाँ, तो ये वही वेद है। हिंदू धर्म में जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन्हीं वेदों के बारे में पढ़ना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना? वेदों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूछ देता है कभी कभी कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, या किस वेद के किस खंड से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, अस्तोमा सदगमया कहाँ से लिया गया है, लिख देना वहाँ ऋग्वेद, सही हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। वैदिक काल के बारे में जान लेंगे, थोड़ा सा इसमें उपनिषदों के बारे में भी जान लेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। तो ऐसे ऐसे सवालों को हम देखते चलेंगे, ठीक है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लिए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैदिक के बारे में जान लिए। बौद्ध धर्म, देखो महात्मा बुद्ध के बारे में सुनेंगे। बुद्ध का चित्र आता है, क्या आता है? और एक ऐसे बैठे होंगे, वहाँ पीछे ऐसे वो जल रहा होगा लाइट टाइप का, हाँ वही है, वही थे बुद्ध। इन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। तो इनके बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, इनके मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो वहाँ लिख दोगे महापरिनिर्वाण, सही हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है, इसके सिद्धांतों के बारे में। इसके बाद जैन धर्म, ऐसे ही एक और संत थे महावीर स्वामी, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, और उनका जन्म वन्म कब हुआ, वही सब बेसिक जानकारियां हैं। और जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि इसके सिद्धांत वगैरह क्या हैं। अब ये सब के बाद वैदिक के बाद क्या हुआ कि ये जो यहाँ लोग होते हैं ना, उनको जन कहा जाता है। जन समारोह मतलब लोगों का समारोह, वैसे ही यहाँ जन कहा जाता था लोगों को, ठीक है। और पैर रखने को क्या कहा जाता है? पद। तो जन अब पद से मिलके बना जनपद, क्या बना? जनपद। और यही धीरे धीरे जनपद छोटा छोटा जनपद था, ठीक है। देखो इतने जनपद था सब। आइए अब क्या हुआ कि एगो यहाँ आते आते 200-300 साल बाद सब मिट गया, आइए एगो बड़का रह गया, तो इसको कहा जाने लगा महाजनपद, समझे? चलो बढ़िया है। तो ऐसे ही पूरे भारत में, जो ये भारत का पूरा एरिया है ना, यहाँ लगभग वाला ये, तो इसमें पूरे 16 महाजनपद हुए। इन 16 महाजनपदों के बारे में जान लेंगे थोड़ा थोड़ा। और फिर इन 16 महाजनपदों को, जैसे एक शेर होता है ना, जंगल के सारे चूहों को सारे उसको खा जाता है, जानवरों को, वैसे ही एक शेर था मगध, पटना का एरिया, बिहार वाला। उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, कैसे मगध ने पूरे साम्राज्य को खा गया और एक बन गया बहुत विशाल, आज तक के भारत के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य कैसे बना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इसके बाद देखो मगध पे ही एक वंश ने शासन किया, चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, चाणक्य, वो सब सुने होंगे, उसके बारे में जानेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इसके बाद अब इसके बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। अब मान लो पूछ दिया मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, 4 ऑप्शन दे दिया, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और बिंदुसार। क्या मारोगे? चंद्रगुप्त मौर्य मार दिए, आंसर सही हो गया। एक क्वेश्चन का तुम लीड ले लिए ना, तो ये देख लेंगे। इसके बाद मौर्य के बाद क्या हुआ, मौर्य जब चले गए तो मौर्य के बाद कौन आया, उसके बाद कैसे शासन व्यवस्था चली, भारत कैसे चला, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। कभी कभी पूछ देता है कुषाण के बारे में, कभी कुछ पूछ दिया तो वो थोड़ा सा जान लेंगे। अब देखो प्रमुख यात्री, चीन से बहुत यात्री है, ह्वेनसांग के बारे में जानते होंगे, ह्वेनसांग आया था उधर से चीन से घूम के, हर्षवर्धन के काल में, वही वाला, तो उनके बारे में थोड़ा सा, फाहियान, ह्वेनसांग, ये जो यात्री आए थे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल बन सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है भारत का अब तक का सबसे अच्छा काल, सबसे अच्छा काल उसको क्या कहोगे? सबसे अच्छा क्या है? सोना है, तो उसको कहा जाता है स्वर्ण, ठीक है ना। तो वैसे ही कहा जाता है स्वर्ण काल। तो भारत के इतिहास का स्वर्ण काल, प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। इसके बारे में जानेंगे कि भैया गुप्त काल में ऐसा क्या था कि इसको स्वर्ण काल कह रहे हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। गुप्त काल देख लेंगे। इसके बाद गुप्त के बाद कौन आए? वर्धन वंश के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे, हाँ। उसके बाद मुस्लिमों का आक्रमण हुआ भारत पे 712 में। इसके बाद कैसे कैसे मुस्लिम व्यवस्था स्थापित हुई और कैसे अगले करीब करीब 1000 साल तक, 1200 साल तक उन्होंने शासन किया, ये देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो मुस्लिम आक्रमण। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1206 में, ये तुम लोग पढ़े होगे 7th में, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। वहां से सल्तनत काल शुरू हुआ। गुख्त असलम, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, बाद में मुगल वंश आ गया, ठीक है। ये दोनों को ऐड करके देख लेंगे। यहाँ एक लेक्चर में सल्तनत देख लेंगे, फिर मुगल देख लेंगे। यहाँ से पूछ देता है कभी कभी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ पूछ लिया, यहाँ से अकबर के बारे में कुछ पूछ देता है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया, वहाँ शाहजहां आंसर मार दो, सही हो जाएगा।
तो ये यहाँ लीड ले सकते हो तुम आराम से। देखते रहो सिलेबस और कोर्स को ज्वाइन करो, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब क्या हुआ, मुगल सल्तनत देख लिए, इसके बाद मुगल अकबर अकबर के बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है, एक क्वेश्चन लगभग बनता है। विदेशी कंपनियों का आगमन, अब जानते हो गए 1600 के आसपास से कंपनियां आनी शुरू हो गई, यूरोपीय कंपनियां। 1458 में भारत की खोज हुई, ठीक है, वास्को डी गामा ने की थी, पढ़े होगे। तो विदेशी कैसे कैसे इंग्लिश कंपनियां, अंग्रेज कंपनियां और उधर से फ्रेंच कंपनियां, डच कंपनियां कैसे कैसे आई, भारत में स्थापित कैसे कैसे हुई, उसके बारे में जानेंगे। फिर अंग्रेजी शासन की स्थापना, धीरे धीरे कंपनी कैसे व्यापार से राजनीति की तरफ आने लगी, कैसे उसने राज्य पे कब्जा करना शुरू कर दिया, इसके बारे में जान लेंगे। 1857 की क्रांति, अब चूंकि देखो ये हो गया, सब पे कब्जा कर लिया, तो एक बार सब गुस्सा के एक बार क्रांति हो गया, तो इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, पूछ देगा। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुने होगे तुम, उनके बारे में कभी कभी पूछ देता है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा क्रांति के बारे में जाने, कैसे आगे बढ़ी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, कैसे आगे बढ़ा, इसमें कांग्रेस का क्या रोल था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके बाद इसके प्रमुख अधिवेशनों से पूछा जाता है। एक बार पूछ दिया था आपके एग्जाम में कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो वहां बेलगाम मार देंगे आप, सही आंसर हो जाएगा। तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। यहां से एक क्वेश्चन मान के चलो कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ और चीजें बची हुई हैं। इसमें क्या हुआ कि 1833-13, इसके बाद 1853 में भी, फिर 1858 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में कई एक्ट्स आए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि वो एक्ट्स क्या थे। यहां से एक क्वेश्चन बनता ही है लगभग, ठीक है। इसके बाद प्रमुख विद्रोह, 1857 के विद्रोह के अलावा कौन कौन से विद्रोह, एक बार संथाल विद्रोह के बारे में तुम्हारे से पूछ दिया था। इसके बाद संथाल विद्रोह और ऐसे कई विद्रोह हुए, ठीक है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। अब देखो, अब भारत का इतिहास यहाँ लगभग खत्म हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा स्वतंत्रता कैसे मिली और क्या क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा 1947 के आसपास का थोड़ा सा जान लेंगे, और थोड़ा सा और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। यहां से क्या हुआ, देखो अब फ्रांस की क्रांति, अब जाएंगे हम यूरोपीय इतिहास में, ये तुमको 9th में पढ़ना होगा, ठीक है ना। जब आ जाओगे यहाँ CHS तो अब तुमको फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति, इससे बस 2 ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक बार बना था फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 आंसर डाल दोगे, ठीक है, सही हो जाएगा। रूसी क्रांति कब हुई थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद USSR बना था, सब पढ़ना है तुमको, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ये दोनों से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, और क्वेश्चन एक इधर उधर से नहीं आएगा, यहां पढ़ाए हुए से ही आएगा। अब देखो ये वाला पोर्शन भी खत्म हो गया। अब देखो एक और चीज है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार, मतलब सारे देश, लगभग विश्व के जितने प्रमुख देश थे उन सब ने मिलकर एक युद्ध किया, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। वहां से क्वेश्चन पूछ देता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1900, बहुत बढ़िया, 1918, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, बहुत बढ़िया, 1939 से 1945, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यहां तक तुम जान लिए, बस यही 3 पोर्शन पूछता है एग्जाम में। यहां से भी नॉर्मल क्वेश्चन, बस एक लेक्चर में इन तीनों को देख लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर का एक प्रमुख, अब आर्ट एंड कल्चर क्या है, तो हमारी जो कला रही है, हमने क्या क्या बनाया है, कैसे बनाया है, हमारी जो संस्कृति रही है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं, जैसे कि कैलाश मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है, इसके अलावा साउथ में कई मंदिर हैं जिनके बारे में पूछ दिया जाता है अक्सर एग्जाम में, उससे। और प्रमुख नृत्य, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य एक बार पूछ दिया था, तो ऐसे ऐसे आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है, केरल में कौन सा नृत्य किया जाता है, ये सब थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ हिस्ट्री खत्म, यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन बस इतना पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री लेंदी है, लंबा है, लेकिन उसको मैं शॉर्ट करके दूंगा, तुमको बहुत आसानी से समझ में आएगा। कॉपी कलम लेके चैप्टर बैठना, ठीक है, चैप्टर जब पढ़ना कॉपी कलम ले लेना, और उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री को। अब हिस्ट्री वाला पोर्शन जा चुका है, अब तुम्हारा सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन, इंडियन पॉलिटी। अब ये पॉलिटी क्या होता है सर, हैं, बताया था ना सिविक्स के बारे में, 8 तक पढ़े थे सिविक्स, राज्य व्यवस्था, संविधान के बारे में, वो सब बारे में, कि कैसे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं हमारे, वही सब पढ़ना है। देखो इसमें देखना है हमें संविधान निर्माण। अब ये संविधान क्या होता है सर, तो देखो जहाँ हम रहते हैं, मान लो तुम्हारे गाँव में, तो वहाँ रहने के कई नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, कि तुम्हें किसी से छेड़छाड़ नहीं करना है, किसी से बदतमीजी से बात नहीं करना है, ऐसे चलना है, ऐसे रहना है। तो वो जो नियम होता है ना, उसको जब लिख दिया जाता है तो उसको संविधान कहा जाता है।
भारत में क्या है कि पूरे भारत का जो एरिया है ना, उसके लिए एक लिख के ग्रंथ तैयार किया गया कि भारत में लोग ऐसे ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे, ठीक है, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, अगर ये करेंगे तो ये सजा मिलेगी। इसी को बस ये जो किताब में लिखा गया है ना, बस उसी को संविधान कह दिया जाता है, समझे। और इसी का जो निर्माण हुआ इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, कैसे इसका, अब भाई किताब लिखा गया तो कैसे लिखा गया उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। फिर किताब का जो सबसे शुरुआती पन्ना है उसमें प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, बाप रे इतना लंबा लंबा लाइन बोल दिए सर, क्या क्या है समझ ही में नहीं आया, सब समझ में आएगा। वहाँ प्रियम्बल में बहुत बढ़िया से देखेंगे हम प्रस्तावना क्या है, और इसके बारे में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली कुछ संशोधनों के बारे में पूछा जाता है, वहाँ हम देख लेंगे, वो दोनों सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन तुम्हें बहुत ईजी है, बहुत मजा आने वाला है। अब इसके बाद मौलिक अधिकार, तुम रहते हो तो तुमको कोई आके चाकू नहीं मार देता है, क्यों नहीं मारता है, कभी सोचे हो? हाँ, ये कारण है कि तुम्हारे पास मौलिक अधिकार है जीने का, समझे। ऐसे ही तुम्हारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, इन 6 मौलिक अधिकार के बारे में तुमको जानेंगे, कैसे कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता है, अगर कोई तुम्हारा मर्डर कर दिया तो उसको जेल हो सकती है, उसको सजा हो सकती है, 14 साल की, 15 साल की, 20 साल की, यहाँ तक कि फांसी की भी सजा हो सकती है, समझे। तो ये सब कानून है, तो ये तुम्हारे मौलिक अधिकार है, इनके बारे में पूछ देता है कभी कभी। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में, वहाँ 14 मार दोगे, सही हो जाएगा। तो ये देखो मौलिक अधिकार के बारे में जान लेंगे, ठीक है। अब प्रमुख अनुच्छेद, जैसे इसी का कोई पार्ट है, इसी में से कभी कभी पूछ देता है कि 368 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 368। तो थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ना उसके बारे में देख लेंगे। अनुसूचियां हैं टोटल 12, पहले 8 थी, इनको बढ़ा के 12 किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। और संविधान के 22 भाग हैं, तो ये भाग क्या होता है, तो संविधान को जैसे लिखा जाता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, वैसे ही इसको बांट दिया गया है 22 भाग में, ठीक है। तो वही 22 भाग है, ठीक है, इसके बारे में देख लेंगे। अब देखो भारतीय संसद, अब ये 3 क्या खींच दिए सर यहां, ठीक है। भारतीय संसद जो है वो 3 भाग में डिवाइडेड है। इसमें मुख्यतः आता है लोकसभा, राज्यसभा, और एक आता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ठीक है। ये दोनों पार्ट है। इसका चुनाव होता है जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव करते हो, हाँ वही। इसमें इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से, यहाँ जो विधायक और जो तुम सांसद चुनते हो वो जाके लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंट होता है इनका भी चुनाव ऐसे ही होता है। तो क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या ये कर सकते हैं, संसद क्या कर सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो ये सब कहीं कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा हम बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। आगे आओ, कुछ और चीजें हैं इसमें पॉलिटी में, जैसे एक चुनाव आयोग। अब जो प्रधानमंत्री चुना जाता है उसको चुनता कौन है सर, कैसे चुनता है, कैसे मतलब ये विश्वास होगा कि नहीं इसका बढ़िया से चुनाव हुआ है, तो उसके लिए एक चुनाव आयोग है, ठीक है, वही चुनाव कराता है। और एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि नीति आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, और ऐसे 2-3 ऑप्शन और दे देगा, उसमें तुम अपना मार लेना देख के। तो यहाँ हम बताएंगे तुमको कौन सी संस्था संवैधानिक है, कौन सी संस्था गैर संवैधानिक है, ठीक है। अब संघीय कार्यपालिका, ये क्या है सर, एग्जीक्यूटिव क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटर। तो इसमें देखो क्या होता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं ना और जो मंत्रिपरिषद होती है उसके बारे में इसमें बेसिकली बस इतना ही, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बारे में हम इसमें बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में भी जान लेना। इसमें प्रधानमंत्री से भी पूछ देता है प्रधानमंत्री पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, फिर अनुच्छेद वाले का पार्ट होकर बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही राज्य की कार्यपालिका, सीएम, राज्यपाल, इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और राज्य विधानमंडल, स्टेट असेंबली, ठीक है, इसमें तुम्हारा जो विधानसभा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। प्रमुख संवैधानिक संशोधन, जो इंडियन संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, अभी तक कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछ देता है कभी कभी 73वां संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे और इसका सवाल हम देखते चलेंगे, चैप्टर में इसको सॉल्व करते चलेंगे। और कुछ अन्य चीज़ें भी हैं इसमें जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे राजभाषा, राजभाषा कौन सी है हमारी, फिर निर्वाचन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है। अब देखो डीपीएसपी हो गया, इसके बाद संविधान के स्रोत, संविधान बना कहाँ से, इसमें अब मान लो कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, पूछ देता है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, हर बार 6 या 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इन 6 और 7 को क्वेश्चन को तुम अच्छे से सॉल्व कर लोगे अगर तुम हमारे साथ बढ़िया से कॉपी पेन लेके बैठोगे तो। अब देखो
तुम्हारा पॉलिटी हो गया, पॉलिटी मतलब हाँ सिविक्स, ठीक है, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया दोनों। अब एक पार्ट बचा भूगोल, और इसके अलावा एक और पार्ट है उसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है। भूगोल, ज्योग्राफी, ये शब्द आते हैं। भूगोल, धरती का फोटो दिखने लगता होगा आंख के सामने, हाँ वही है। तो इसमें जानेंगे सबसे पहले सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में, सोलर सिस्टम क्या है, कॉस्मोस क्या है। इसमें सोलर सिस्टम में पूछ लेता है कभी कभी ग्रह के बारे में, तो उसको जान लेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, एक बार क्रस्ट के बारे में पूछ दिया था, क्रस्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इसमें मेंटल क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इसमें टाइम से संबंधित कुछ वो होते हैं, वो पूछ देता है। कभी कभी पूछ देता है कि किस अक्षांश पे वो है, तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये दोनों हम लोग पढ़ लेंगे। इससे भी क्वेश्चन एक दो बन सकता है। महाद्वीप, इसमें हम देखेंगे 7 महाद्वीप है ना टोटल, कौन कौन से, हाँ 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, बहुत बढ़िया, 7, ठीक है। इन 7 महाद्वीपों के बारे में हम जान लेंगे, यूरोप के बारे में, फिर एशिया के बारे में, फिर दक्षिण अफ्रीका के बारे में, दक्षिण अमेरिका के बारे में, फिर उत्तरी अमेरिका के बारे में, अफ्रीका के बारे में, अंटार्कटिका के बारे में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऐसे ऐसे हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और महासागर, महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ से पूछ देता है कभी कोई प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, मार देना वहाँ, ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखो भूगोल में कुछ और चीज़ें हैं, वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर कैसे है, हवा जो होती है उसमें कौन कौन से लेयर, समताप मंडल क्या होता है, ये सब देख लेंगे, ठीक है। भारत का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है भारत की, हाँ कैसे बारिश वगैरह होती है, ये सब के बारे में जानते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है तुमको। देखो सोशल साइंसेज में बहुत मज़ा आएगा, यहाँ सवाल भी यही तुमको सिलेक्ट कराएगा, तो यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। साथ ही यहाँ ध्यान लगा के पढ़ना, ये तुम्हें सिलेक्शन दिलवा के रहेगा। भारत में कृषि एवं उद्योग, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें देखेंगे हम खेती कैसे होती है, कहाँ कहाँ किस चीज़ की खेती होती है, चावल उत्पादन में हम कितने स्थान पे हैं, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, और खनिजों का वितरण, लोहा सबसे ज़्यादा, कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये सब इसमें देख लेंगे। और उसके बाद भारत, जो इंडियन मैप जो देखते हो तुम ऐसे ऐसे, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे आसपास के पड़ोसी पूछ दिया था एक बार, श्रीलंका भारत नहीं, कि भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा जमीन से नहीं लगती है। ऑप्शन वहाँ 4 दे दिया था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो वहाँ श्रीलंका मार देते तो आंसर सही हो जाता तुम्हारा। तो अभी तो तुम्हारा बाकी है अटेम्प्ट, तो यहाँ ये सब हम लोग पढ़ लेंगे इसके बारे में, तो यहाँ तुमको सिलेक्शन ये दिलवाएगा। देखो ये तो हमने देख लिया था, ठीक है। वायुमंडल, भारत की जलवायु, भारत प्रमुखता, 2011 की जनगणना, ठीक है ना, सेंसस ऑफ 2011। इसमें अभी 2021 वाला तो आएगा नहीं अभी निकट भविष्य में, क्योंकि इंट्रेंस तुम्हारा बहुत जल्दी होने वाला है। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी, इसमें पूछ देता है कभी कभी लिंगानुपात, जनसंख्या कितनी थी, ये तो नहीं पूछेगा, लिंगानुपात ही जनरली पूछता है, और साक्षरता दर वगैरह पूछ सकता है, तो इसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। और भारत के प्रमुख बांध, जवाहरलाल नेहरू ने 1950 के दशक में कहा था कि भारत के मंदिर जो है ना, वो भारत के बांध हैं जो नदियों पे बनाए गए हैं, इससे बहुत फायदे होते हैं। कौन कौन से प्रमुख, भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है, किस नदी पे है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको देख लेंगे। फिर इंपॉर्टेंट सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के बारे में जान लेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है, नैनीताल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ऐसे ऐसे अभ्यारण्य कहाँ है। प्रमुख जल विवाद, अब राज्यों के बीच क्या होता है कि नदी जा रही है, मान लो 4 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, अब कौन सा कितना पानी लेगा इसका, इस पर विवाद बन जाता है। कावेरी जल विवाद बहुत फेमस जल विवाद रहा था, तो इस पर थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या कौन कौन से विवाद हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। प्रमुख जल विवाद देख लिए। प्रमुख देशों की राजधानियां एवं मुद्राएं, जैसे पूछ देता है कभी कभी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है, उसकी मुद्रा क्या है, बगल में बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, तो ये देख लेंगे। अब देखो, अब 3 गो खंड जो हिस्ट्री था तुम्हारा देख लिए हम लोग, सिविक्स था देख लिए, ज्योग्राफी था देख लिए। मान लो कि 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन इससे, 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन इससे, और 5 क्वेश्चन मान लो इससे, तो हो गया तुम्हारा। तो अब जो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, ये कहाँ से पूछे जाते हैं सर, हैं? जो 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, वो कहाँ से पूछे जाते हैं? तो देखो उसके लिए एक अलग से व्यवस्था है,
ये हम तुमको बताएंगे, बहुत बढ़िया से इसमें समझाएंगे। जीके जनरल नॉलेज का जो पार्ट है, जो तुम आसपास में अपने देखते हो, उससे पूछा जाता है। जैसे जो अब मान लो कि पिछले 1 सालों में जो किताबें लिखी गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने कोई किताब लिखी एग्जाम वॉरियर्स, हाँ, वो जो प्रधानमंत्री ने लिखी थी, वैसे वैसे कोई कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं, जो पुस्तकें, जो बुक्स लिखते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि किसने लिखा है। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ और संस्थाएं हैं, यहाँ से पूछ दिया जाता है आरबीआई क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्रमुख दिवस। अब प्रमुख दिवस के बारे में पूछोगे सर ये क्या है, तो देखो इंपॉर्टेंट डेज, साल में कई ऐसे दिन होते हैं, जैसे जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ठीक है, मातृभाषा दिवस। इनके बारे में बहुत सारे सवाल सीएचएस में बनते हैं। 2 क्वेश्चन कम से कम हर साल मैंने देखे हैं, पिछले 10 सालों का क्वेश्चन मैंने देखा है, 1-2 क्वेश्चन रहते ही हैं यहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से। और ये थोड़ा खेल जगत जो है, जो तुम्हारा स्पोर्ट्स है ना, गेम्स है जो तुम्हारा, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं 1-2। जैसे कि अब एक बार मान लो बैट किस खेल से संबंधित है, पूछ दिया तुमसे, तुम ऑब्वियसली वहाँ क्रिकेट मार दोगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, लेकिन हाँ पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम तुम्हारे खेल जगत के बारे में और प्रमुख दिवसों के बारे में बताएंगे। 20-25 दिवस तुमको बता देंगे, तुम रट जाना, उसको याद कर जाना। और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, ठीक है, मान लो WHO आजकल बहुत चर्चा में है, हाँ, जान लेंगे WHO क्या है, इसकी वो कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। WTO क्या है, UN क्या है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, मानवाधिकार परिषद क्या है, ठीक है, UNHRC क्या है। ऐसे ऐसी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ तुमको बहुत मज़ा भी आएगा। और यहाँ से तुम्हारे 20 क्वेश्चन, इससे आगे पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर तुम बढ़िया से पढ़े, हमारे साथ पढ़े, लेक्चर्स को तुमने नोट डाउन करा, जो जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते चले गए, और थोड़ा सा स्टेरिंग को अगर तुमने संभाल के रखा, तो इन 20 में से तुम 18 से 19 क्वेश्चन मार दोगे सही। अब बताओ, तुम 18 से 19 अगर यहाँ मार दिए और उसमें थोड़ा मोड़ा गड़बड़ा भी जाएगा, तो चलो कोई ना, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, समझे। तो यही चीज़ है। तो देखो बस इतना ही था। मैं कहूँगा कि अभी बस सिलेबस देखो, बाकी सबका भी सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वो देख लेना थोड़ा सा, और ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करो। बाकी अपना स्टेरिंग संभाल के रखो। और अब लेक्चर्स की सीरीज़ हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, जो जो उसके चैप्टर्स मैंने बताया उसके बारे में पढ़ लेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर सिविक्स, और फिर जीके के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। और इस तरह हमारा सोशल साइंसेस का खंड पूरा हो जाएगा। चलो, अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, अपना ध्यान रखना, और बाहर थोड़ा कम निकलो, मास्क वास्क लगा के निकलो, और नमस्कार।